नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज बोनफिडा मतलब FIDA यानी कि फिदा। अब ये किस पे फिदा हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, चलिए मजाक की बात है। कभी कभी हल्की फुल्की बातें कर लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही मार्केट में बहुत टेंशन है। इतनी टेंशन है कि कुछ समझ में नहीं आता क्या छोड़े क्या पकड़े, किस में इन्वेस्ट करें किस में ना करें। चलिए जो है जैसा है ये चलेगा अभी, क्योंकि FTX ने ऐसा रायता फैलाया है कि जो अभी तक समेटने में नहीं आ रहा है। आज बात करेंगे फिदा, ठीक है जी। अब इसमें क्या है क्या नहीं है, चलिए इसके बारे में सोचते हैं। देखिए एक बहुत सिंपल वे में अगर बताऊं तो इसका जो है एक जो सबसे ज़्यादा यूज है वो है डोमेन में। आप अपना डिसेंट्रलाइज तरीके से आप एक डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, डोमेन नाम आप ले सकते हैं। जैसे www आप कोई भी सर्च करते हैं ना, तो www जो भी समथिंग है उस तरीके से आप अपना एक पर्सनली आप एक डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा एक इसका इनक्रिप्टेड वे में ईमेल आप जो है सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। अब इनक्रिप्टेड वे आपका मतलब हुआ जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो वहाँ देखा होगा कि आपका मैसेज इनक्रिप्टेड जाता है। इनक्रिप्टेड का मतलब ये हुआ कि बीच में उसको कहीं भी कोई भी रीड नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ से भेजा, केवल आप ये आपने जहाँ पहुँचा वहाँ बीच में कोई सिस्टम उसको रीड नहीं कर सकता। ये होता है इनक्रिप्टेड वे। तो एक तरह से क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो वही ईमेल और SMS ये दोनों चीज़ें ये प्रोवाइड करवाता है। दूसरा इसका जो यूज आगे आएगा वो आएगा, देखिए पेमेंट सिस्टम में। जब आपके पास एक अपना पर्सनल डोमेन होगा तो देखिए आप पेमेंट भी इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके जनरल से यूज केस हैं। बाकी तो देखिए अगर आप वाइट पेपर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या है एक छोटी सी और सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये है आपका बोनफिडा। बाकी चलती हैं अपना हम बोर्ड पे देख लेते हैं क्या क्या और इसके यूज केस हैं और क्या क्या इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी है। बाकी देखिए ये अपना जो है एक तरह से सोलाना नेटवर्क पर वर्क करता है। अब यहीं पे आपकी थोड़ी सी धड़कनें बढ़ गई होंगी क्योंकि मैंने नाम सोलाना का ले दिया। चलिए आगे और भी बढ़ेंगी धड़कनें, बताता हूं आगे। मैंने डोमेन का आपको बता ही दिया, ठीक है। Web3 यानी कि अभी आपका Web2 जाए, अब Web3 का ही जमाना है, तो आगे Web3 में भी इसका जो है अच्छा खासा रहेगा, यूज अच्छा रहेगा। क्यों? मेन चीज है पेमेंट वाला, क्योंकि जहां भी आप पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो आपका डोमेन होना चाहिए। तो वो डोमेन तो आप पहले से ही अपना क्रिएट करके बैठे हुए, ठीक है। सोलाना इकोसिस्टम, यहीं पर सारी थोड़ी सी धड़कनें बड़ी हुई हैं। इनका अपना स्वैप भी है, स्टेकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, और वही SMS और ईमेल इनक्रिप्टेड वे में, वो मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। और ये इनका पास अपना डाओ भी है, क्योंकि डाओ बहुत जरूरी है, तभी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। विदाउट डाओ आज ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और नेम सर्विस आपकी जो इनकी डिसेंट्रलाइज जो नेम सर्विस है वो देखिए कॉइन मार्केट कैप भी यूज करता है और कॉइन गीको भी यूज करता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि हाँ इसकी पकड़ तो कहीं ना कहीं है। मैंने आपको नीचे लिखा भी, देखिए कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको ये दोनों जो इसकी नेम सर्विस को यूज करते हैं। पेमेंट एक्सेप्ट करने में वो मैंने आपको बता ही दिया। बर्निंग मैकेनिज्म भी इसमें है, इसका जो है बाय एंड बर्न का भी मैकेनिज्म है, यानी कहीं ना कहीं इसमें बर्निंग भी समय समय पर होती रहती है। तो मेन चीज़ है कि बर्निंग का होना किसी प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं, देखिए ज़्यादा नहीं, अभी स्टार्टिंग है लेकिन ज़्यादा बर्निंग नहीं हुई, लेकिन क्या है बर्निंग होना जरूरी है। कोई ना कोई एक मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। जब तक प्रोजेक्ट में बर्निंग का मैकेनिज्म नहीं होगा, कोई एक देखो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ साथ बर्निंग भी, तो बर्निंग नहीं होती ना, वहीं प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं थोड़े ग्लिच आने लग जाते हैं। एक्सचेंज आपके मैक्सिमम इसकी लिस्टिंग देखिए हो चुकी है। तो एक्सचेंज के बारे में आप अगर उसमें देखेंगे तो जब बाइनेंस पे हो चुका है तो देखिए मोस्टली फिर सब पे एक्सचेंज लिस्टिंग आपकी आप मान के चलेंगे डन है। अगर कोई छोटा मोटा रह भी गया होगा तो आपकी आगे हो जाएगी। तो आते हैं इनकी सप्लाई वगैरह क्या है, क्या करा है इन्होंने। इनके पास मैक्सिमम सप्लाई देखिए 1 बिलियन ही हो सकती है। टोटल सप्लाई आज की डेट में 998.7 बिलियन की है, सॉरी मिलियन में है, ठीक है। अब यहां पर इसे थोड़ा सा डिफरेंस आया, वो डिफरेंस इसलिए आया कि इसमें थोड़ा सा देखिए बर्न हो गया। मैंने कहा ना इसमें बर्न मैकेनिज्म भी है, तो थोड़ा सा इसमें बर्न हो गया है, अप्रॉक्स 2.2 मिलियन के आसपास बर्न हो गया है। तो वही डिफरेंस आपको यहां नजर आ रहा होगा। सर्कुलेशन में आज की डेट में आपको 44.7 मिलियन है। रैंक जो अभी चल रही है 477 की चल रही है, जो हर मिनट 10 मिनट में कम होती जा रही है। यानी कि रैंक आपकी कम नहीं, सॉरी बढ़ती जा रही है। यानी कि अभी 77 है तो मे भी 78 हो जाए, मे भी 80 हो जाए। तो ये क्या है, बढ़ने में लगी हुई है। अब उसकी वजह भी बताऊंगा क्या है। ऑल टाइम हाई इसका जो है $59.6 तक गया था। अगर रुपए में बताता हूं तो 1397 रुपए, जो आज की डेट में ऑल टाइम हाई से लगभग 97% नीचे है। अब ये जल्दी हुआ, पहले इतना नहीं था, पहले थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन ये रिसेंटली इतना नीचे आया है। उसकी वजह आगे बताएंगे।
अब इन्होंने जो सप्लाई है, देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज मैं थोड़ा सा पहले बता दूं, सप्लाई बताने से पहले, वो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए जो सप्लाई है इनकी, ये जो बर्न हो गया अगर उसको निकाल दें तो आप चलिए हम अभी 1 बिलियन ही मान लेते हैं, उसमें से 95.4% आपकी 4 साल के लिए लॉक है, ठीक है। और जो रेस्ट बची 4.6% यानी कि 1 बिलियन का, ये आपको जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है एक्सचेंजों को, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 95.4% तो आपके 4 साल के लिए लॉक ही है, वो 4 साल के बाद एक तरह से अनलॉक होनी शुरू होगी। और आपका जो है 4.6% लिक्विडिटी फॉर एक्सचेंज के लिए, तो एक तरह से हम लोग अभी 4.6% में, क्यों बाकी तो सारा लॉक ही है। अब इन्होंने क्या किया वो देख लेते भाई। सीड सेल में इन्होंने रखा है 0.09 बिलियन, लिक्विडिटी के लिए 0.02 बिलियन, और फिडा आईईओ ये इसके लिखा है 0.006 बिलियन, और इकोसिस्टम सीरम यील्ड के लिए लिखा है 0.1 बिलियन, और फिडा एम्प्लॉय या टीम का है उसको रखा है इन्होंने 0.1 बिलियन। अब यहां पर एक चीज और भी है, देखिए अब यहां आपको बहुत कम सप्लाई नजर आ रही होगी। अब इसलिए कम नजर आ रही है क्योंकि मोस्टली सप्लाई तो इनकी लॉक है, जो 1 साल के बाद यानी कि 12 महीने के बाद अनलॉक होनी शुरू होगी। 4 साल के लिए लॉक किया है, लेकिन 1 साल के बाद यानी कि 12 महीने के बाद अनलॉक होनी शुरू हो जाएगी, जो आपकी दिसंबर 2021 से अनलॉक होना शुरू हो गई है। यानी लमसम आपका 1 साल हो गया है, धीरे धीरे सप्लाई आनी शुरू हो गई है। यानी 4 साल के लिए लॉक की गई, लेकिन उसमें से जो अनलॉकिंग का पीरियड था वो था 12 महीने का। 12 महीने के बाद आपकी अनलॉकिंग शुरू हो जाएगी। तो एक साथ इनकी सप्लाई मार्केट में नहीं आनी है, बहुत धीरे धीरे आएगी, यानी 4 साल तक आएगी। तो अभी कुल मिला के 1 साल हुआ है, अभी 3 साल और बाकी हैं अनलॉक होने में। कितनी? 95.4% सप्लाई को आप देख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ मैंने, आफ्टर 12 मंथ अनलॉक 95.4% को अनलॉक किया जाएगा। तो आपको शायद अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी इनकी सप्लाई का क्या स्ट्रक्चर है। मेन चीज़ है लॉक वाला कि वो सप्लाई बहुत धीरे धीरे आएगी, इसलिए आपको यहाँ भी बहुत कम ये नज़र आ रहा होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इनका ये सिस्टम तो ठीक है, कहीं भी कुछ ज़्यादा ऐसा नज़र नहीं आता कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ किया। कि गड़बड़ क्या, उन्होंने ज़्यादातर तो जो है लॉक ही कर दी है 4 साल के लिए। अब वो भी 4 साल में धीरे धीरे आएगी, और वो भी 1 साल यानी 2021 दिसंबर से अनलॉकिंग शुरू हो गई है। तो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, 1 महीना लगभग बाकी है। लेकिन यहां तक देखा जाए तो देखिए प्रोजेक्ट ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, यूज केस भी बहुत अच्छा था। जो आगे अब सब कुछ यूज होने वाला है, आपको बहुत सीधा सिंपल बताता हूं। इनक्रिप्टेड वे में देखिए व्हाट्सएप ने शुरू किया, आपको वहां से सारी चीजें अपने आप समझ आएंगी इनक्रिप्टेड वे क्या होता है। तो वही चीजें अब देखिए आने वाले सप्ताह में। और दूसरा ये आपका जो डोमेन है, ये आप पर्सनलाइज अपना क्रिएट कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज सोलाना इकोसिस्टम को यूज करके, सोलाना ब्लॉकचेन को यूज करके, क्योंकि ये सोलाना ब्लॉकचेन को ही यूज करता है। अब यहां पर जो दिक्कत आई वो आई FTX, सोलाना और सीरम के साथ इसका नाम जुड़ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी FTX, क्योंकि जो इसका IO हुआ वहां पर देखिए FTX ने इसको काफी प्रमोट किया, काफी इसका एक तरह से नाम जुड़ा रहा है। तो अब इसमें जो अभी आपने रिसेंटली ये देखा कि बहुत ज्यादा पंप डंप हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, अभी 240% तक ये प्राइस इसका ऊपर चला गया था। ऐसा ही सीरम में भी हुआ, CRM में, ये आप SRM में, इसमें भी काफी मैनिपुलेशन हुआ। ये किसकी वजह से हो रहा है? FTX की वजह से। बाकी ये कहोगे ये अगर इसका FTX के साथ इसका नाम ना जुड़ा होता तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था, और वो चीजें थी इसमें जो आने वाले वक्त में जरूरत पड़ेगी। समस्या कहां खड़ी हो गई? FTX के साथ इसका नाम जुड़ना। अब यहां से क्या हुआ, इसके प्राइस में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होने लगा, और जो ये क्या FTX के साथ जिसका भी नाम जुड़ गया उसमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन, और वो कहते हैं एक अनसिक्योरिटी जैसी चीज हो गई, अंदर से फीलिंग थोड़ी वो कहते हैं अजीब सी हो गई, कमजोर दिल हो गया, वो वाली बात हो गई कि FTX के साथ नाम जुड़ा। अब यहां देख लेना सोलाना की यहां क्या गलती थी? कोई गलती नहीं, केवल क्या है, बस FTX के साथ नाम जुड़ा हुआ है उसका। तो सोलाना का प्राइस देख लिए कहां जा रहा है आज की डेट में। तो वही चीज इस बोनफिडा के साथ हो गई कि साहब अपना तो कुछ करना नहीं, लेकिन दूसरे के चक्कर में खुद मारे गए। तो प्रोजेक्ट बोनफिडा ठीक है, लेकिन जब तक ये FTX का मामला पूरी तरीके से क्लियर कट नहीं हो जाता तब तक बोनफिडा रिस्की है पूरी तरीके से। देखिए मैं बहुत स्पष्ट इसलिए आपको बोलूं, जब तक FTX का नाम इसके साथ जुड़ा रहेगा, जब तक FTX का बिल्कुल क्लियर कट सब कुछ हो नहीं जाएगा, तब तक बोनफिडा 100% रिस्की है।
FTX मामला सॉल्व हो जाए, शांत हो जाए, उसके बाद बोनफिडा के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन जब तक FTX का मामला है, जिंदा है, जब तक वो मार्केट में फट फैला रहा है, तब तक बोनफिडा के बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। मैं बहुत क्लियर कहूँ भाई, आपको अपना डिसीजन आप अपना ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिसीजन तो आपका ही होगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। लेकिन ये मेरा रिव्यू है, ये मेरा ओपिनियन है, जो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि जब तक FTX का मामला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक बोनफिडा 100% रिस्की है। जिस दिन FTX का मामला शांत हो जाए, किसी तरह का कोई मामला रहे ही ना, तब उस बोनफिडा के बारे में आप सोच सकते हैं। आप फिर उसमें SIP शुरू कर सकते हैं। क्यों? इसकी सप्लाई जो है धीरे धीरे आएगी, तो इसमें सप्लाई का जो है एक साथ नहीं आएगी, जो वो वाली प्रॉब्लम है ही नहीं कि एकदम से प्राइस जो है ज़्यादा पंप डंप होगा। ये क्या है, अभी मैनिपुलेशन इसमें चल रहा है, और वो रिसेंटली आप देख ही सकते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। मैं अपनी इसका जो है, मैंने कहा स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर पर भी शेयर किया था कि इसने 240% का जो पंप दिया। तो ये क्या है, FTX का साइड इफेक्ट। तो बाकी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि जब तक FTX का मामला सुलझता नहीं, तब तक बोनफिडा आप बिल्कुल ना सोचें, 100% रिस्की है। वैसे बोनफिडा प्रोजेक्ट अच्छा था जब तक FTX का मामला भी अच्छा था, जब तक FTX जिंदा था। लेकिन जब से FTX कोलैप्स हुआ, ख़त्म हुआ, तब से ये भी 100% रिस्की हो गया। तो थोड़ा सा डिसीजन आप सोच समझ के लें। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।